हे गाइस, वेलकम टू क्वालिटी स्टडी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में, जिनसे हमको पता चलता है कि हमारा जो वाटर है वो कितना प्योर है या फिर पॉल्यूट है, एंड जिसके रिगार्डिंग हम उसको यूज़ करेंगे कि नहीं वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स पर। गाइस, अगर मैं बात करूँ, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी एनवायरनमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, तो आप इन पैरामीटर्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। अगर मैं बात करूं सस्पेंडेड सॉलिड की, तो इसकी जो क्वांटिटी हमारे वाटर में होती है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कॉज ऑफ रिजेक्शन जो होती है उसकी लिमिट होती है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब जो हमारा कॉज ऑफ रिजेक्शन है वो अगर इससे ज़्यादा हमारा हो जाता है 2000 से ज़्यादा mg पर लीटर, तो उसको हम किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में उसको हम यूज़ नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर मैं साइज़ की बात करूँ सस्पेंडेड सॉलिड की, तो वो हमारा शुरू होता है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। अगर मैं नैनोमीटर की बात करूँ तो नैनोमीटर का मतलब है 10 की पावर हमारी -9 मीटर। तो अगर मैं बात करूँ डिज़ोल्व सॉलिड की, अगर डिज़ोल्व सॉलिड की मैं बात करूँ तो उसका जो हमारा साइज़ होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, और जो इन बिटवीन इन दोनों के रहता है उसको हम कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल। अगर वाटर में कलर की बात की जाए तो एक्सेप्टेबल लिमिट उसकी 5 TCU होती है, एंड कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट जो होती है वो उसकी 25 TCU होती है। TCU का मतलब आपका ट्रू कलर यूनिट होता है। इट मीन्स क्लियर वाटर में क्वांटिटी ऑफ कलर कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर कलर वाटर में होता है वैसे भी हमें साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है, उसको हम ड्रिंक करने से वैसे ही बचते हैं। इसको मेज़र किया जाता है, उस डिवाइस का नाम आपको नोट डाउन कर लेना है, उसका नाम होता है टिंटोमीटर। गाइस, जो थर्ड पैरामीटर है हमारा वो है हमारा टर्बिडिटी। टर्बिडिटी की मैं अगर बात करूँ तो ये बताता है हमारा कि वाटर पे कितना हमारा गंदगी है, उसमें हमारी जो लाइट है वो कितनी पास हो पा रही है, उसके माध्यम से हम उसे बताते हैं कि कितना वो पॉल्यूट है, कितनी गंदगी है उसके अंदर। इसमें मैं बात करूँ तो उसमें NTU में उसकी मेजरमेंट की जाती है, क्योंकि जो हमारी यूनिट है उसमें 1 यूनिट तक के मेज़र कर लेता है। वैसे JTU में भी करते हैं पर वो हमारा 25 यूनिट तक ही बताता है, तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमारा NTU में, यानी कि नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट में। वो हमारा JTU होता है, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट होता है, तो उसमें हम नहीं बताते हैं। तो मैं बात करूँ अगर इसकी जो यूनिट होती है एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन वाली, तो वो हमारे 1 NTU से 10 NTU के बीच में होती है, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। गाइस, जो फोर्थ हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर है वो है हमारा टेस्ट एंड ओडोर। इसकी जो हमारी एक्सेप्टेबल और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट है वो है हमारी 1 से लेके 3 TON, यानी कि थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर। इसको हम मेज़र करते हैं TON में, इसलिए इसकी यूनिट जो है TON होती है। गाइस, मैं इसकी अगर बात करूँ तो इसको ऑस्मोस्कोप से भी हम मेज़र कर सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ 5th की pH की, तो pH वैल्यू हमारे जो वाटर की है वो 6.5 से लेके 7 के बीच में होनी चाहिए एक्सेप्टेबल, और कॉज ऑफ रिजेक्शन उसकी 8.5 से अबव वाली। अगर मैं 6th बात करूँ हार्डनेस की, तो हमारा वाटर कितना हार्ड रहना चाहिए वो हमारा होता है 200 से 600 के बीच में। और हार्डनेस को जो हम मेज़र करते हैं वो EDTA मेथड से करते हैं, यानी कि एथाइल डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड से, और उसमें जो हमारा इंडिकेटर होता है वो एरिक्रोम ब्लैक टी होता है, तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। अगर लेड की बात करें हम, जिसका जो केमिकल फार्मूला Pb होता है, तो हमारा 0.05 mg पर लीटर से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, उसकी कॉज ऑफ रिजेक्शन भी यही लिमिट है। आयरन की बात करें तो 0.3 से 1 mg पर लीटर होना चाहिए। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो हमारा 250 mg से लेके 1000 mg पर लीटर तक होता है, उसकी जो मात्रा होनी चाहिए हमारे वाटर में। अगर कॉपर की बात की जाए तो वह हमारा 0.05 से लेके 1.5 mg पर लीटर के बीच में होता है। अगर मैं फ्लोराइड की बात करूं तो हमारा 1 mg पर लीटर से एक्सेप्टेबल लिमिट होती है उसकी, और 1.5 mg उसकी कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट होती है। गाइस, फ्लोराइड में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर फ्लोराइड की क्वांटिटी अगर हमारी 1.5 mg पर लीटर से 5 mg के बीच में हो गई, तो ये है हमारे जो दांत होते हैं उनमें मॉडलिंग ऑफ टीथ कर देता है, मतलब उसको टेढ़े मेढ़े कर देता है दांतों को। अगर जो मैं बात करूँ अगर 5 mg पर लीटर से ज़्यादा हो गई तो ये हमारे जो बोन्स हैं उनको हमारा नुकसान पहुँचाती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर 1 mg पर लीटर से कम भी हो गई तो हमारे दांतों में कैविटेशन हो जाती है। अगर मैं बात करूँ फ्री अमोनिया की, तो अमोनिया की जो हमारी क्वांटिटी एक्सेप्टेबल वो 0.15 है, और इसकी कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट भी 0.15 है।
अगर मैं ऑर्गेनिक अमोनिया की बात करूं तो इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 0.30 mg/लीटर और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट है 0.30 mg/लीटर। नाइट्राइट्स की मैं बात करूं तो ये हमारे वाटर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। अगर मैं नाइट्रेट्स की बात करूं तो नाइट्रेट्स हमारे वाटर में 45 mg/लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बताना चाहूँगा नाइट्रेट्स के बारे में, अगर ये 45 mg/लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे जो बेबीज़ होते हैं, छोटे छोटे किड्स होते हैं, उनके अंदर ब्लू बेबी डिजीज़ जो है कॉज कर लेता है, जिसको मेथमोग्लोबिनिया के नाम से जानते हैं। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। अगर मैं गाइस बात करूँ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा डिजॉल्व्ड सॉलिड है हमारे वाटर के अंदर वो 30 mg/लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिक अमोनिया है, फ्री अमोनिया है या फिर नाइट्राइट्स है, नाइट्रेट्स हैं, ये हमारे सारे नाइट्रोजन की ही फॉर्म्स हैं। तो ये हमारे बनती कैसे हैं, वो हमारे बनते हैं हमारी सीवेज की कंडीशन के अकॉर्डिंगली, है ना। तो हमारा जो सीवेज है अगर वो हमारा फ्रेश सीवेज है तो हमारे को उसमें क्या मिलेगा, फ्री अमोनिया की फॉर्म मिलेगी। अगर वो हमारा बिफोर डिकम्पोजिशन है, अगर जो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उनके डिकम्पोज होने से पहले की जो हमारे को अमोनिया मिलेगी वो मिलेगी ऑर्गेनिक अमोनिया। ड्यूरिंग जो हमारी डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर की, उसमें हमारे को नाइट्राइट्स के रूप में फॉर्म में मिलेगी। और अगर जो हमारा जो ओल्ड सीवेज रहता है उसमें हमें नाइट्रेट्स की फॉर्म में मिलेगी। तो आप सबको ये जो पॉइंट है नोट डाउन कर लेने हैं। गाइस आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय गाइस।